भारत की जो फ़ौज है वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो पता नहीं अपने आप को जो है वो जिन समझना लग गई है। असल बात ये है कि भारत जो है वो कुत्ते की तरह पिट रहा है बुनियादी तौर पे। भारतीय फ़ौज को जो है वो पिछले कई सालों से कम से कम 2 दिहाइयों से जो है एक अज़ाब में मुब्तला कर दिया है और 2400 से ज़्यादा भारतीय अफसर और जवान जो है उनको वो जहन्नम वासिल कर चुके हैं। 4 ब्रिगेड जो है वो उन्होंने भारत ने कश्मीर के अंदर लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। भारत के हवाले से बहुत सारी बातें हम सुनते रहते हैं कि भारत की जो फ़ौज है वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो पता नहीं अपने आप को जो है वो जिन समझना लग गई है। वो इस इलाके के अंदर थानेदारी जो है वो उसने अपने ज़िम्मे ले ली है। उनकी इंटेलिजेंस को देखें तो पता चलता है कि एक वो बॉलीवुड फ़िल्म के अंदर जाते हैं और फिर वो एक आदमी जो है वो पाकिस्तान से जो है बड़े बड़े लोगों को बांध के ले आता है। कभी वो अफ्रीका चला जाता है, कभी वो यूरोप के अंदर अपने करतूत दिखाता है और कभी उसके कारनामे जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो एक सहरकुन किस्म की सूरत हाल पैदा कर देते हैं। लेकिन असल बात यह है कि भारत जो है वो कुत्ते की तरह पिट रहा है बुनियादी तौर पे। और वो इसलिए क्योंकि अगर मुट्ठी भर मुजाहिदीन जो कश्मीर के अंदर उसको एंगेज किए हुए हैं, या उधर जहां नक्सलाइट्स, जहां 7 स्टेट्स के अंदर जिनको रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वहाँ वो भारतीय फ़ौज को जो है वो पिछले कई सालों से कम 2 दिहाइयों से जो है एक अज़ाब में मुब्तला कर दिया है और 2400 से ज़्यादा भारतीय अफसर और जवान जो है उनको वो जहन्नम वासिल कर चुके हैं। दूसरी जानिब जो है वो भारत जो है वो कहता है कि जी कश्मीर के अंदर हमने इलेक्शन करा दिए और जनाब वहाँ सब सूरत हाल ठीक है। तो भाई भारत साहब, आप ये मोदी जी बता दें कि 2 कोर फ़ौज आपने वहाँ रखी हुई है। 2 कोर फ़ौज का मतलब जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद है, यानी कि कम से कम जो है वो ये एक लाखों में चली जाती है बात। और ये 9 लाख से ज़्यादा फ़ौज होना, और फिर अभी हालिया जो भारत ने तकरीबन 4 ब्रिगेड फ़ौज जो है वो मज़ीद लगा दी है, यानी कि एक डिव फ़ौज जो है उससे भी ज़्यादा जो है, क्योंकि एक डिव में तकरीबन 3 ब्रिगेड हुआ करते हैं, तो 4 ब्रिगेड जो है वो उन्होंने भारत ने कश्मीर के अंदर लगा दिए। क्योंकि इस सब की वजह जानना बड़ा ज़रूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत जो है उसके हाथ से ये गेम निकलती जा रही है। आए दिन मुजाहिदीन की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उनकी जिद्दोजहद है, जो उनकी रोज़ाना की गुरिल्ला जंग है, उससे भारतीय फ़ौज जो है वो चकरा के रह गई है। उसको समझ नहीं आ रही कि हम इनको कंट्रोल कैसे करें। और जंगल वॉरफेयर, जो जंगल के अंदर जो जंगी असूलों के बुनियाद के ऊपर लड़ी जाती है, गुरिल्ला की जंग जो है, उसके लिए भारत के पास एक रेजिमेंट है, माहर रेजिमेंट जिसको कहा जाता है, वो बाकायदा उसको ट्रेनिंग दी है। लेकिन माहर रेजिमेंट की भी जो है वो दाल वहाँ नहीं गलती, क्योंकि एक तो मुजाहिदीन को वहाँ घने जंगल का फ़ायदा है, वो अपनी कार्रवाई करते हैं, वो अमल करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो वापस चले जाते हैं अपनी अपनी हाइड आउट्स के अंदर। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि अभी कुछ अरसे से जो गुलमर्ग के अंदर अभी हमने मार्च के अंदर देखा, और ये मार्च के महीने में तकरीबन 4थी कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई के अंदर जो है कई भारतीय जो फ़ौजी थे उनको जहन्नम वासिल किया गया। उनके साथ जो उनके पोर्टर्स थे उनको जो है वो वहाँ निशाना बनाया गया। भारतीय फ़ौज ने एक बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस सिलसिले में जारी किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ और आखिरकार मायूसी उनका मुकद्दर बनी हमेशा की तरह। अब जो है इसके बाद हम दूसरे सतह के ऊपर आते हैं। भारत ने इस सिलसिले में जो है वो इंतहाई अहम जो टेक्नोलॉजी है उसका हसूल किया इसराइल से, और इसराइल से उन्होंने वो ड्रोन्स लेके आए जिससे वो थर्मल इमेजिंग करें, वो ऊपर से व्यू करें और वो बिल्कुल जंगलों के अंदर मुजाहिदीन की जो हाइड आउट्स हैं, जो कमीन गाहें हैं, उनको तलाश करें और उनके ऊपर नज़र रखें। अभी ड्रोन उड़ा ही था
کہ وہ جا کے وہ فوجی جو چوکی تھی اس کے اندر انہوں نے کھمبے میں مار دیا، جس سے ایک فوجی اہلکار جو تھا وہ شدید زخمی ہوا، اور باقی جو تھے انہوں نے توبہ کر لی، کیونکہ ایسے ڈرون سے بہتر تھا کہ یہ ایسے نادان دوست سے دانا دشمن جو ہے وہ بہتر ہے، کم از کم وہ پتہ تو چلتا ہے۔ تو